वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजुडिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम ये कवर कर चुके हैं कि प्रेजुडिस क्या है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेजुडिस। The advantages of prejudice are indeed its causes. वो कहते हैं कि जो इसके प्रेजुडिस के एडवांटेज हैं वो उसके कॉजेज भी कहलाए जा सकते हैं। Hence they should be related to cause. Hence they should be related to cause and the detail is as under. आगे देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट। नंबर 1, इसका एडवांटेज क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट। Prejudice can bring racial, linguistic and economic benefits. Every group helps to eliminate unemployment among its members. Prejudice क्या करता है? लेकर आता है racial, linguistic और economic benefits. Every group helps to eliminate unemployment among its member. हर ग्रुप जो है वो हेल्प करता है एलिमिनेट करने में अनएम्प्लॉयमेंट को अपने मेंबर्स के दरमियान। It provides safety for their business, industry and jobs. ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है उनके बिजनेस के लिए, उनकी इंडस्ट्री के लिए और उनकी जॉब्स के लिए। Both majority and minority groups have a specific attitude towards their members. अच्छा जी, इनका कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह देता है। अब प्रेजुडिस क्या है कि आपके जहन में किसी के लिए विदाउट वेरिफिकेशन अच्छा ख्याल भी हो सकता है और बुरा ख्याल भी हो सकता है। अगर कोई शख्स जिसका सपोज करें पठान है तो बाकी पठानों को भी अच्छा समझता है, वो कहेगा कि मेरे पठान भाई हैं। तो क्या होगा कि जब उसकी कोई इंडस्ट्री होगी या कोई वो कारोबार करता है तो प्रेफर किसको करेगा? ऑब्वियसली पठान को, जिससे क्या होगा कि उस ग्रुप के मेंबर को बेनिफिट होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक बेनिफिट। When the same prejudice operates at national level, जब ये same prejudice national level पे होता है, the state imposes economic sanction on foreign nationals to provide financial protection for its citizens, to bring down unemployment and to promote industrial growth. अब यही चीज़ जब नेशनल लेवल पे होती है तो स्टेट जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो फॉरेन नेशनल्स पे डालती है ताकि वो अपने कह लो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सके अपने सिटीजन्स को। आगे सोशल बेनिफिट। द इंडिविजुअल अचीव्स सोशल गोल्स थ्रू प्रेजुडिस। इंडिविजुअल जो है वो अपने सोशल गोल्स प्रेजुडिस के जरिए अचीव करता है। प्रेजुडिस हेल्प द इंडिविजुअल टू हैव बेटर इंटरेक्शन विद हिज ग्रुप एंड कम्युनिटी। प्रेजुडिस जो है आपके प्रेजुडिस होगा आपके जहन में, आप अपने ग्रुप के बारे में अच्छा सोचेंगे, आप कहेंगे बंदा तो कमाल है, बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे। तो क्या होगा कि आप अपने ग्रुप से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी सोसाइटी से अच्छी तरह इंटरेक्ट कर पाएंगे। He paralyzes his opponents by employing psychological tactics against them. और आप क्या करेंगे? जो आपके कह लेंगे ओपोनेंट्स होंगे, आप कोई भी ट्रिक्स वगैरह करके उनके खिलाफ जो है वो काम करेंगे। The group not only concede honor, love and sincerity and marital and political rights on the individual but also help him to get them. अब प्रेजुडिस जो है जिस बंदे का जिस भी ग्रुप से ताल्लुक होता है वहाँ से उसको ऑनर भी मिलता है, लव भी मिलता है, सिंसेरिटी भी मिलती है और उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रेजुडिस फॉस्टर पेट्रियाटिक फीलिंग्स। प्रेजुडिस ही आपके अंदर पेट्रियाटिक फीलिंग भी लेकर आता है। द इंडिविजुअल हैज़ अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट हिज कंट्री एज अपोनेंट टू अदर कंट्री एज अपोज टू अदर कंट्रीज। प्रेजुडिस फॉस्टर करता है पेट्रियाटिक फीलिंग को। द इंडिविजुअल हैज़ अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट हिज कंट्री एज अपोज टू अदर कंट्रीज। इंडिविजुअल जो मर्जी हो, जिसका जो वतन है ना, उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स जो है वो गलत बात करे या उसके खिलाफ बोले। अगर वो कुछ कहेगा भी नहीं तो अंदर ही अंदर उसको दुख होगा। क्यों? आपका चाहे वतन जैसा भी हो, आपको अपना वतन बहुत अजीज होगा क्योंकि वो आपका वतन है। फिर आगे है सोर्स ऑफ कैथारसिस। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रेजुडिस का बेनिफिट ये है कि इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आता है, सोशल बेनिफिट लेकर आता है और फिर सोर्स ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस होता है कि आपके अंदर की जो स्ट्रेस्ड फीलिंग्स है ना वो बाहर आ जाए। प्रेजुडिस ऑफर्स अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज। इससे आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। ये इंडिविजुअल को यानी कि जो भी आपके अंदर पेंट अप फीलिंग है, जो भी आपने अपने अंदर रखा हुआ है, आप उसको जो भी गुस्सा है उसको आप निकाल देते हैं।
फ्री एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, ग्रीफ, एग्रेशन एक्सेट्रा एलिवेट्स वन एंग्जाइटी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर का जो कह लें कि एक गुस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। पर्सनल वैल्यूज़, एवरी ग्रुप ट्राइज टू ट्रांसफ़र इट्स वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। हर ग्रुप चाहे जो भी हो वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो रस्म रिवाज चल रही हैं, उनकी जो रवायात हैं वो आने वाली नस्ल के ज़रिए आगे मुंतकिल हों। इट हेल्प्स द ग्रुप टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। इससे क्या होता है, ग्रुप जो है वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है और लोग उसको उन्हीं रवायात की बिना पर जान जाते हैं या जानने लगते हैं। समटाइम द अदर ग्रुप इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस सेम इंडिविजुअलिटी। और इसी इंडिविजुअलिटी की बिना पर बाजुकात दो ग्रुप आपस में लड़ भी सकते हैं और एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज। जिस तरह इसके एडवांटेजेस थे या बिल्कुल उसी तरह उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको देखते हैं। प्रेजुडिस क्रिएट अ नंबर ऑफ सीरियस प्रॉब्लम एज वेल। प्रेजुडिस से बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। प्रेजुडिस आर लाइक थॉर्न्स फॉर अ सोसाइटी, ये कांटों की तरह है सोसाइटी के लिए। इट जनरेट्स अननेसेसरी एंगर, टेंशन एंड इरिटेबिलिटी अमंग द पीपल। इससे लोगों में कह लो कि टेंशन, एंगर, गुस्सा, एक दूसरे के लिए नफरत, ये चीज़ पैदा होती है। प्रीशियस ह्यूमन रिसोर्सेज गो टू वेस्ट। Major disadvantages of prejudice are as follows. Number 1 is violence. Prejudice afflicts a person with a sense of deprivation that leads to aggression. Prejudice के ज़रिए इंसान में एक ऐसी फीलिंग आती है जो कि बाद में उसको एग्रेशन की तरफ ले जाती है। This same aggression incites individual, और यही सेम एग्रेशन जो है वो इंडिविजुअल को इंसाइट करती है, जोश दिलाती है communal, racial and linguistic riots। और फिर क्या होता है कि communal, racist और लिंग्विस्टिक रियॉर्ट्स जो हैं वो पैदा होते हैं, यानी कि इस तरह के मामलात में लड़ाइयाँ आने लगती हैं। प्रेजुडिस इज द चीफ कॉज ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन अदर कंट्रीज। वो कहते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वायलेंस कह लें कि उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो प्रेजुडिस से है। राइज इन क्राइम इंसिडेंट्स, पीपल बिगिन टू कमिट क्राइम्स टू कम्बाट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस के कह लें के दायरे में आके प्रेजुडाइज्ड हो गए कुछ लोग क्राइम्स कमिट करने लग जाते हैं। द इंडिविजुअल स्टार्ट कमिटिंग क्राइम टू फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म और द हेगेमनी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड अवेंज हिज डेप्रिवेशन। अब इंडिविजुअल क्या करता है, नेपोटिज्म और ये सारी जितने भी उसके जहन में जो भी चल रहा है ना, वो वेरिफिकेशन किए बगैर उसके ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव कर लेता है कि उसके ही नतीजे में वो कोई क्राइम भी कर सकता है। आगे ह्यूमिलिएशन। प्रेजुडिस बोल्ड्स आउट लॉजिकल एंड रीजनेबल थिंकिंग। प्रेजुडिस के ज़रिए इंसान के अंदर लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। द इंडिविजुअल आर इंटेंगल्ड इन द वेब ऑफ हेट्रेड एंड एनिमिटी। इंडिविजुअल जो है वो नफरत और दुश्मनी की कहने के आग में बस फंस ही जाता है। द इंडिविजुअल बिकम्स केयरलेस एंड इंडिफरेंट टू अदर्स। वो दूसरों के बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है, उसको कोई परवाह नहीं पड़ रही होती कि वो क्या कर रहा है। अफेयर्स विच इज tantamount टू एन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ कह लेंगे एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। ह्यूमिलिएशन में बेसिकली उन्होंने ये बताया कि इंसान की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाती है। अगर लॉजिकल थिंकिंग होती तो पहले भी ना सोचता कि यार मेरे पास कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, मैंने ना कोई टेस्ट किया, मैं किस बात पे कह रहा हूँ कि बंदा अच्छा नहीं है। आगे एलिमिनेशन ऑफ ब्रदरहुड। सिंस प्रेजुडिस फ्यूल्स मिसट्रस्ट, ब्रदरहुड, लव एंड fraternity disappear, this situation further breeds a number of social evils. अब एलिमिनेशन ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा ये ख़त्म कर देता है। प्रेजुडिस के ज़रिए मिसट्रस्ट और लव और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फ्यूल्स मिसट्रस्ट, अच्छा मिसट्रस्ट को ये बढ़ाता है और उसके अलावा जो ब्रदरहुड, लव और ये सब कुछ ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोशल इवल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। Increase in psychological disorders. Prejudiced people suffer consistent anxiety and worry. जो लोग prejudiced होते हैं वो consistently यानी कि मुस्तकिल तौर पे उनके जहन में एंग्जाइटी और परेशानी वगैरह चल रही होती है। Such prejudice, since prejudice exasperates the sense of deprivation twofold, all these goes together lead to ऑल दिस लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो उसको ले जाती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ।
The growth of prejudice bring about decrease in mental health. In the wake of 9/11 attack on Twin Towers in America and 7/7 train explosion in Britain and the Muslim diaspora in these countries had to meet these intense backlash and hatred because of which they are suffering from mental distress. Okay. तो आगे उन्होंने जो है कुछ वाकयाती एग्जांपल्स और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि प्रेजुडिस की ग्रोथ के साथ साथ इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल डाउन होती चली जाती है और ये उसका बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे इतना अफेक्ट पड़ता है. आगे है इकोनॉमिक डिजास्टर. Prejudice shatters the sense of security. The people working in foreign countries language under uncertainty and fear all the time because of prejudice. Prejudice जब कहने के prejudice जो है ना उसके ज़रिए सिक्योरिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है. लोग जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं वो फियर का शिकार होते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ हो ही ना जाए. They remain apprehensive of any untoward decision by the government. और वो क्या कहते होते हैं कह लें कि एक किस्म के घबराए हुए होते हैं कि गवर्नमेंट अब कोई ऐसा डिसीजन ना करे जिससे उनका कह लें कि नुकसान हो. अंडर दीज कंडीशन दे फेस डिफिकल्टी इन डूइंग एनी प्लानिंग एंड कैरिंग आउट देयर प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल द मुस्लिम वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री मे इनकाउंटर प्रेजुडिस एनी टाइम एंड एनी गवर्नमेंट मे कन्फिस्केट देयर कैपिटल एंड रिसोर्सेज एंड बैनिश देम फ्रॉम द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि इसकी एक एग्जाम्पल है कि वो किस तरह जो है वो खौफ का शिकार होंगे. इसकी एग्जाम्पल है कि एक मुसलमान बंदा है जो फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है और वो हो सकता है कि कभी भी प्रेजुडिस का शिकार हो जाए और गवर्नमेंट जो है वो उसकी कैपिटल उसके रिसोर्सेज जो है वो बैनिश कर दे. आगे है लैक ऑफ मैन पावर. द पोटेंशियल ऑफ द पीपल हु आर सब्जेक्टेड टू प्रेजुडिस रिमेन अनयूटिलाइज्ड. जो पीपल जो कि प्रेजुडिस का कह लें कि सब्जेक्ट बन जाते हैं ना प्रेजुडिस के शिकार हो जाते हैं वो हमेशा ही यानी कि जो उनका पोटेंशियल होता है उससे जितना उनका पोटेंशियल होता है ना उसके मुताबिक वो काम नहीं कर पाते वो यूटिलाइज नहीं होता. दे आर रिजेक्टेड एज बीइंग कंटेम्प्टेबल. Thus a shortage of manpower occurs and the economy of the country suffers a setback. अब क्या होता है उनके कह लें कि दे आर रिजेक्टेड एज बीइंग कंटेम्प्टेबल. ओके मैंने एक मिनट पोस्ट की थी तो हाँ हम लोग थे दे आर रिजेक्टेड एज बीइंग कंटेम्प्टेबल यानी कि वो कंटेम्प्टेबल कहते हैं कि हेट का शिकार हो जाना नफरत का शिकार होना लोग उनको ज़रा कहें कि अच्छी नज़र से ना देखें उनको नीच समझें इस किस्म की वो फीलिंग्स का शिकार हो जाते हैं और फिर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर हो जाती है एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री सफर्स अ सेटबैक. और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जो है वो सेटबैक यानी कि रुकावट आ जाती है उनकी तरक्की में या फिर वो कह लें कि सेटबैक का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और आप बिल्कुल उसकी यानी कि तरक्की आपकी बंद हो जाए और आप पीछे आ जाए अपने काम में तो कह लें कि वो पीछे आ जाते हैं. सो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं एडवांटेजेस थे. इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा प्रेजुडिस से सोर्स ऑफ कैथारसिस है और पर्सनल वैल्यूज़ हैं. डिसएडवांटेजेस में ऑब्वियसली वायलेंस है क्राइम इंसिडेंट्स का राइज होना ह्यूमिलिएशन और एलिमिनेशन ऑफ ब्रदरहुड यानी कि इंसान में भाईचारा एम्पैथी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है. इकोनॉमिक डिज़ास्टर ऑब्वियसली जब प्रेजुडिस एक सोसाइटी में आ जाएगा इंडिविजुअल से सोसाइटी में आएगा तो इकोनॉमिक डिज़ास्टर होगा और फिर लैक ऑफ मैन पावर. सो आई होप गाइस कि आप लोगों को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन एन अदर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.